हेलो दोस्तों, आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग करते क्या है, इसको यहां पे 2a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2a से डिवाइड कर लेते हैं। चूंकि 2a कांस्टेंट टर्म है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है और हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ए डी एक्स। देखो अब हमें फायदा क्या मिलने वाला है, यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने 2a ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, इस 2a को हम लिख सकते हैं x प्लस ए। देखो 2a था तो a के लिखा हमने, x अपने से जोड़ा, ऊपर x नहीं था तो x घटा भी लेंगे अपने से, माइनस x कर लिया तो x x कैंसिल, यही टर्म मिल गया। एक a बच रहा है उसे भी हमने लिख लिया, a और a 2a हो गया, x से x कट जाएगा यानी 2a को हम लोग x प्लस ए और x माइनस ए लिख सकते हैं। बाई जो टर्म नीचे है वो लिख लिया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखो 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस ए, ब्रैकेट में क्या लिख लिया x प्लस ए। इन दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों से जब माइनस कॉमन लिया तो ये x हमारा हो गया पॉजिटिव और माइनस जब कॉमन लेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस ए। बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर दो टर्म है तो पहले टर्म के बटे में इसको लिख ले, फिर दूसरे टर्म के बटे में लिख लेंगे तो मिलेगा हमें x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, x माइनस ए डिवाइडेड बाई, फिर इन्हें लिख लेंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx। अब देखो अब 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या मिलेगा x प्लस ए और नीचे x प्लस ए डिवाइड हो जाएगा वन टाइम में, यहां x माइनस ए और x माइनस ए डिवाइड हो जाएगा वन टाइम में, तो यहां पे हमें मिल गया 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस, यहां पे मिल गया 1 बाई एक्स प्लस ए डी एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं ये दो फंक्शन बन जा रहे हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा 1 बाई 2a, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब ये 1 बाई 2a तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ए डी एक्स, ब्रैकेट बंद। इनका इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई 2a। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई टर्म x में लीनियर है तो उसे हम लोग x मान सकते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये x माइनस ए है, x माइनस ए x में लीनियर है, इसका मतलब हम लोग x माइनस ए को x समझ सकते हैं। जब x माइनस ए को हमने x समझा तो 1 बाई एक्स हो गया और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x यानी x माइनस ए। फिर
माइनस सेम चीज यहां पे, तो इसको भी x समझा तो हो जाएगा log मॉड x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 1/2a। अब एक log की प्रॉपर्टी है कि log m माइनस log n हो तो इसे हम लोग log m/n लिखते हैं। यहां पे देखो यही फॉर्मेट बन रहा है log m माइनस log n का, तो ये लिखा जा सकता है log मॉड में, या अलग से मॉड ऊपर कर सकते हैं x माइनस ए बाई मॉड x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। फाइनली हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, लेफ्ट साइड हमारा ये टर्म चल रहा है, लेफ्ट साइड हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², तो 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। अलग अलग मॉड था, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों का एक साथ मॉड ले सकते हैं। इट्स आवर आंसर। इसे हमें एज अ रिजल्ट लर्न रखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये अगर आइडेंटिटी हमने लर्न रखी तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमसे कोई क्वेश्चन कह दे, एक क्वेश्चन इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/25x² माइनस 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा है तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/25x² माइनस 4 dx। इसे हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो 1 इस 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर है। इस 4 को भी हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर dx। यहां पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये देखो 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी अगर a का पावर m हो इंटू b का पावर m हो तो a इंटू b टोटल का पावर m कह देते हैं। a का पावर m इंटू b का पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टोटल का पावर m। तो यहां पे हो जाएगा 5x टोटल का पावर 2 माइनस 2 स्क्वायर dx इतना। अब अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन करना, ये कुछ इसके फॉर्म का बन रहा है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का मतलब है ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये टोटली कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पे हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल वाला टर्म मिल रहा है 5x। हमने इंटीग्रेशन शुरू में पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि अगर कहीं पे कोई फंक्शन x में है और वो x में लीनियर है तो उसे हम x समझ सकते हैं। तो यहां पे हम लोग 5x को समझ लेते हैं कि ये x है, लिखना नहीं है बस समझना है। अगर ये 5x x है तो आइडेंटिटी क्या बनी 1/x² माइनस 2 स्क्वायर। ध्यान से समझना, 5x को x समझ रहे हैं, x है नहीं, तो आइडेंटिटी बनी 1/x² माइनस a² dx और 1/x² माइनस a² dx की वैल्यू होती है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा 1/2 a की जगह पे 2 स्क्वायर, यहां a स्क्वायर तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे है 2 log mod ऑफ x माइनस a। x की जगह पे कौन है हमारा 5x माइनस a की जगह पे कौन है 2 बाई 5x प्लस 2।
अब इंटीग्रेशन के रूल में पढ़ा था कि x में जो लीनियर होता है उसे x समझते हैं, जिसे x समझते हैं, हमने किसको x समझा? 5x को। जिसे x समझते हैं उनमें x के साथ वास्तव में जो मल्टीपल होता है इंटीग्रेशन के बाद, उससे हम इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने 5x को x समझा था, x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे प्लस कांस्टेंट c। ये चीज आप याद रखोगे। देन ये वैल्यू मिल जाएगी कितना? 4, और 1/5 यहां पे आ जाएगी इंटू 1/5 लॉग मॉड ऑफ 5x माइनस 2 बाई 5x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, या 1/20 log mod of 5x minus 2 by 5x plus 2 plus constant c. It was the value of integration of 1 by 25 x square minus 4 dx. इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे टर्म्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो इस फॉर्म में बन जाए 1 by x square minus a square dx। रिजल्ट है 1/2a log mod of x minus a by x plus a plus constant c। थैंक यू।